अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप। देखिए, हम जो अभी घर में आए हुए हैं, बीते 14 अगस्त को इसी घर में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। मौत का कारण बना 11,000 वोल्ट का तार। आपको हम छत का भी विजुअल दिखाएंगे कि कैसे तार पार हुआ और किस तरह से घटना हुई। हमारे साथ देखिए उनके पिताजी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति थी और किस तरह से घटना घटी, इसके बारे में। खुशी खुशी का माहौल था। बच्चा लोग कुछ अच्छा से बनाएंगे खाएंगे का प्लान कर रहा था। 7 बजे का समय था। मौसम विकराल रूप धरे हुए था। आंधी पानी चल रहा था। झंडा झुक गया हवा के कारण। वो बच्चा लाइन कटा हुआ था। वो बच्चा गया, झंडा को सोचा सीधा कर देंगे। उसके समझ में नहीं आया कि बहुत हाई पावर का तार है। नॉर्मल तार समझ रहा था। उसके पहुंचते ही उसके बाद कोई देखा, कोई समझा ही नहीं। जो लोग घर में थे, उसके बाद वो बहन उसकी आवाज़ को सुन के एक दौड़ के यहाँ गई, तो यहाँ सीढ़ी में ही रह गई। एक यहीं सट के रह गई। उसके बाद दूसरी बहन उसका आवाज़ सुन के वो दौड़ी, बेलना लेके आई। लेकिन वो 11,000 वोल्ट बेलना से क्या होगा, बेलन से ठीक होगा। वो भी सट गई। उसकी माँ दौड़ी तो कुछ 1-2 आदमी आए हुए थे हमारे यहाँ। वो लोग बोला मत जाइए, गेट को नहीं छूइए, पूरा घर में करंट आ गया है। बाहर एक लड़का आवाज़ सुन के दौड़ के आया, पड़ोसी बगल में परवीन झा है। वो दौड़ के आया तो दीवार से चाहा वो कूदना, तो दीवार से ही फेंका गया वो। उसके बाद तो फिर कोई फ़ोन किया, बगल में एक बिजली विभाग के हैं, वो किया, कौन किया पता नहीं, लेकिन वो फ़ोन किया तो लाइन कटा। और संजोग से हम भी उसी समय पहुँचे थे। हम कहीं गए थे। ठीक हम गेट को छुए हैं तो मामूली करंट जो होता है लास्ट वाला, एक मामूली साधारण सा झटका महसूस किए। खाली पैर ही अंदर, चप्पल उप्पल तो कहाँ फेंकाया पता नहीं। आए थे बच्ची लोग को देखे, वो तो समझ गए कि उसके पास अब जाना भी बेकार। इन लोगों को उठा के हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन वगैरह लगाया, लेकिन कहानी ख़त्म था। फिर दौड़ के आए इसके पास। उसके बाद क्या बताएं, और कुछ नहीं बताने लायक है। देखिए, एक बेबस पिता का दर्द है और बिजली विभाग की इस लापरवाही को हम क्या कहेंगे, बताइए। 11,000 का वोल्ट, वो भी कवर्ड वायर नहीं, छत के सामने से गुजरा। हर घर तिरंगा, पूरे देश में माहौल बना हुआ था, हर कोई देश प्रेम दिखा रहा था। लेकिन हर घर तिरंगा के साथ साथ बिजली विभाग को भी ये ध्यान रखना होगा कि हम जो वायर करते हैं वहाँ कवर्ड वायर हो, ताकि छत से और घरों से उसकी दूरी इस तरह से हो कि कोई इसके संपर्क में नहीं आए। देखिए, कुछ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं जो कि परिवार के मदद के लिए पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कृष्ण मोहन नारायण तिवारी। हम इसके पड़ोसी हैं। और घटना तो बहुत दुखदाई हुआ। और इसमें क्या कहिएगा, एक गरीबी और विद्युत विभाग का जो है सो ध्यान नहीं देने की, उतना 11,000 वोल्ट का करंट को इतना नज़दीक से ले जाने के लिए विभाग को उसके लिए जो सतर्कता होना चाहिए वो नहीं हुआ था। और बच्चा जिस वक्त उसको सीधा करने गया उस समय लाइन नहीं था। दुर्भाग्य मेरा रहा कि जैसे ही वो सीधा करना चाहा और लाइन आ गया, और चूंकि 11,000 का करंट था उस बात को बच्चा नहीं समझ पाया और तुरंत में मैंने उसका स्थिति खराब हुआ। बहन लोग सुनी। घर चूंकि गरीब का है कि उस तरह से है, घर पूरा चूता है, सीढ़न है, पूरे घर में करंट आ गया, जिसके वजह से 2 बहन उसकी बचाने निकली सो है। वो तो एक इतना भगवान कृपा किए कि उसकी माँ माने दादी और माँ लोग बिस्तर में थी, और नहीं तो उस दिन तो हमको लगता है कि आधा दर्जन आदमी पूरा साफ हो जाता, कोई नहीं बच पाता। क्योंकि 11,000 का करंट को इतना नज़दीक से नहीं लगाना चाहिए था। ये विभाग के लोगों को ध्यान देकर रखना चाहिए था। और हम लोग के 16 में इसका विरोध भी किया गया था कि भाई इतना नज़दीक है, इसको कीजिए, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं हो पाया। अच्छा, ये घर बनने के बाद हाँ, घर बनने के बाद वो लाइन गया है। चूँकि यहाँ से गया है आपको पहले तो भालको था, अभी झालको हो गया झारखंड सरकार का। उसका इरिगेशन का मोटर लगाने के लिए वहाँ से गया हुआ है 11,000 का लाइन। और उसी लाइन से बगल में एक टावर लगा है, उस टावर को कनेक्शन ही लोग दिए। तो ठीक है भाई, बिजली का आवश्यकता है, दिए, इसमें नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा का जो उचित होना चाहिए उसको इन्होंने नहीं किया। मैंने एकदम नेग्लिजेंसी कहिए कि मान लीजिए कैसे ही कर दिए कि भाई जो होना होगा होगा। और इतना ही घर से करीब था तो दुर्घटना होना संभाविक था। ये बताइए कि आप लोग जो कि यहाँ पहुँचे हैं, इस परिवार को किस तरह से आप लोग मदद करना चाह रहे हैं? कल मिथिलेश ठाकुर भी आया, वो भी अपने तरफ से नौकरी का आश्वासन दिए हैं, मदद के तौर पर आर्थिक सहायता का भी बात किया। आप लोग किस तरह से मदद करना चाह रहे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। सनातन सरना संघ
के एक संरक्षक है। संरक्षण होने के कारण हमें इस चीज़ की जानकारी मिली, लेकिन 14 तारीख को भी व्यवस्था थी और 15 तारीख को 15 अगस्त था, इसके वजह से हम इनके पास नहीं आ पाए। बहुत दुख की बात है। बिजली विभाग का इतना बड़ा लापरवाही नहीं होना चाहिए। जिस समय ये लोग तार लगाए थे उसी वक्त कवर तार लगा देते तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और सरकार से यही हम मांग करते हैं कि इनके किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, और जो 55 लाख का जो मिथिलेश ठाकुर जो मुआवजा की बात किए हैं वो इनको मिलना, तीनों के 55 लाख रुपये जो है इनको मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग चाह रहे हैं कि संघ के माध्यम से इनको आर्थिक मदद किस रूप में पहुंचाए, हम लोग धन संरक्षण करने में लगे हुए हैं। और जिस कदर इनका एक बेटा और 2 बेटी खोया है, झारखंड के सभी जनता से हम आग्रह करते हैं इनका जितने भी लड़का जैसे लड़की हैं लड़का हैं, हम लोग सब इनके बेटा भतीजा हैं और इस परिवार के साथ 24 घंटा 365 दिन इनके साथ हम लोग खड़ा रहें। हर एक स्थिति परिस्थिति में इनको जैसे भी जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े, सिर्फ हम लोग को जानकारी मिल जाएगा, हम लोग कदम से कदम मिला के इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चूँकि जो बच्चे गुजर गए उनकी आयु 25 से 30 साल थी, और देखिए एक जो बाप होते हैं, एक जो पिता होते हैं, 25-30 साल की आयु कहने का मतलब कि बच्चे इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वो मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पीजी और फिर बैंक का तैयारी करते, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब एक लड़की एक उम्र इस तरह का होता है जहाँ कि एक पिता और माता जो है अपने बच्चों को इस लायक बना देते हैं कि वो किसी न किसी तरह से तैयारी करके अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं, और अभी बच्चा खड़ा ही होने वाला था कि इस तरह का हादसा हो गया। सबसे पहले तो बिजली विभाग और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि देखिए यहाँ पर जो आप तार देख रहे हैं, यही वो तार है जो कि हटा दिया गया उस रात को। यही तार था जिसके वजह से ये हादसा घटा था। और इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आसपास में जो तार है, ये सामने का घर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए घर से कितनी दूरी है तार की, महज कुछ ही मीटर दूरी है। और इस तरह का हम आपको और भी इस तरह का तार दिखाएंगे जो कि घरों के आसपास से गुजरा है। और हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि ऐसे हादसे बार बार हो, क्यों हम पहले इससे सबक नहीं लेते हैं? आइए दिखाते हैं आपको कुछ और भी इस तरह के तार। ये बेलना था, यही बेलना के देखिए, माध्यम से उसको छुड़ाना चाहते थे, यहाँ जब जल गए, ठीक है, तो उस बच्ची के क्या स्थिति हुआ होगा इसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं इनको आर्थिक रूप से मदद करें, या नहीं कि राजनीतिक रोटी सेक के चले जाएं और राजनीतिक करके चले जाएं, ऐसा कदापि हम लोग नहीं होने देंगे। और हम लोग सब समाज एक हैं और नेक हैं, और एक साथ इनके कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो तार है घरों के कितने पास से ही गुजरा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं शायद कि कुछ और भी घटना घटे, इस तरह का शायद बिजली विभाग और जो सिस्टम वो इंतज़ार कर रहा है। क्या कोई घटना होने के बाद ही हम चेतते हैं? क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि एक परिवार जो है सो फिर इस तरह के किसी दर्द से न गुजरे। अपील करते हैं राज्य सरकार, बिजली विभाग और उन तमाम अधिकारियों से कि इस तरह की घटना दोबारा न घटे, इसके लिए वो कुछ ठोस उपाय करें। जहाँ भी जो तार है उनको कवर्ड वायर जो कवर करके छतों के आसपास से गुजारा जाए। इस तरह के जो नंगे तार है उनसे या अगर हो सके तो उन्हें वहाँ से हटाया जाए। इस संबंध में कुछ ऐसा जरूर किया जाए जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा किसी परिवार के साथ न घटे। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।